अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फिर लेकर आई हूँ सवाल नंबर 2 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू पार्ट 1 का पेपर 1 जो उर्दू ज़बान व अदब की कदीम तारीख़ से लिया गया है। इकाई 1 है। तो देखिए सवाल का जवाब क्या है। पहले सवाल पढ़ लेती हूँ। उर्दू ज़बान के माना उसके मुख्तलिफ नाम का तज़किरा करते हुए उसके आगाज़ पर बहस कीजिए। ओके, तो देखिए सवाल आपके सामने पेश किया गया है। उर्दू तुर्की ज़बान जवाब है इसका। उर्दू तुर्की ज़बान की का लफ्ज़ है। इसके माना खीमा या छावनी यानी ब्रैकेट में जो है लश्करगाह के हैं, है ना। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शहंशाह अकबर के ज़माने के सिक्कों में पाया जाता है। ओके, अमीर अलाउद्दीन जूही की तारीख़ जहाँ कशा और फजलुल्लाह की जामे अल तवारीख़ से पता चलता है कि चंगेज़ खां और इसके उर्दू के ज़माने औलाद लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने गलती में उर्दू बोल दिया। औलाद के ज़माने में इसके नायब और बादशाहों और शहज़ादों के ख़ीमों को उर्दू कहा करते थे। ख़ीमों में क़याम करते थे यानी वहाँ ठहरते थे, जिसके बायस इनकी लश्करगाहें उर्दू मोहल्ला कहलाती थीं। 17वीं सदी में दरबारी ज़बान भी उर्दू मोहल्ला कहलाने लगी। जब फजल बादशाह ने कारी के मुकाबला में उर्दू की सरपरस्ती की और ख़ुद भी इसमें पढ़ने लिखने लगे, तो रफ्ता रफ्ता उर्दू ज़बान के लिए इस लंबे तरकीब ज़बान उर्दू मोहल्ला के बजाय सिर्फ लफ्ज़ उर्दू बाकी रह गया। अब बात करते हैं इनके मुख्तलिफ नामों पर। उर्दू को कितने नामों से पुकारा जाता था? तो उर्दू को शुरुआत में हिंदी, हिंदवी, दहलवी, रिख्ता, हिंदुस्तानी, दक्कनी, गुजराती जैसे नामों से पुकारा जाता था। जिस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कदम रखा उस वक्त यहाँ हिंदी नाम की कोई ज़बान नहीं बोली जाती थी, है ना। हज़रत अमीर खुसरू 1253 ta 1265 की किताब ना सिपहर में हिंदुस्तानी के जो नाम गंवाए उनमें भी हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं। उर्दू का आगाज़ 1193 ईस्वी में हुआ, जब मुसलमानों ने पौने 200 बरस लाहौर में रहने के बाद तुर्कों और अफ़गानों की क़यादत में दिल्ली आए। इब्तिदा में दिल्ली तरकीबी मरकज़ के बजाय फ़ौजी छावनी की हैसियत रखता था। ठीक है। उर्दू के इर्तिक़ा का ताल्लुक़ जदीद हिंद आरियाई ज़बान से है, यानी इसकी जो शुरुआत में इसका जो रिलेशनशिप था वो जदीद हिंद आरियाई से था। हिंद आरियाई के 3 अदवार हैं। अमीर खुसरू ने तो कई जगहों पर हिंदी या हिंदवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शायद इसके बाद हिंदी का इस्तेमाल हुआ। शाह मीरान जी शम्सुल अश्शाख ने अपनी तसनीफ़ खुशनग़ज़ा को हिंदी ज़बान का रिसाला लिखा है। क्या लिखा है? खुशनग़ज़ा को हिंदी ज़बान का रिसाला। इस तरह मीर तक़ी मीर, हसन देहलवी और मुसहफ़ा ने अपने तज़ाकिरों में शोरा को सुख़न आफरीनिया हिंदी और सुख़न गोया ने हिंदी के नाम से मौसूम किया है ना। अब देखिए फिर कुछ लोगों ने उर्दू को मखलूत भी ज़बान कहना शुरू कर दिया। बड़े नशीब व फराज के बाद आज हमारे सामने उर्दू एक मुकाम पर डट कर मौजूद है। उर्दू को खड़ी बोलियों से भी मौसूम किया गया है। इसमें शोर सीनी, भरंश, माखूज़ मगरिबी हिंदी की बोलियाँ, हरियाणवी, ब्रिज और पंजाबी के भी असर हैं। ठीक है। इस ज़बान के मुख्तलिफ नाम और इसके आगाज़ व इर्तिक़ा से यह मुकम्मल वाज़ेह होता है कि यह हिंदुस्तानी ज़बान है और इसके आगाज़ में हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर काम किया है। ठीक है। आप लोगों को हमको लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने खुद की राइटिंग से लिखा है। कुछ दिन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंपोजिंग कर करके आपके सामने लाऊं। आपको अगर कोई तरह की भी दुश्वारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश में लगी हूँ कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दूँ और किसी तरह से आप लोगों के ख़यालात का मुकम्मल आप लोगों का जो एम है, जो आप लोगों को मुश्किल है उसके हल का हम किसी तरह से इंतज़ाम करें। ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से मुझे बताइए कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप जब तक मेरा ये कहना है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तभी मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके।
ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں اس طرح سے پرووائڈ کرتی ہوں۔ اب اسٹوڈنٹ بڑھیں گے تبھی تو مجھے پڑھانے میں بھی دلچسپی ہوگی۔ میں خود بھی بزی رہتی ہوں، خود بھی پڑھائی کرتی ہوں اور ایک ہاؤس وائف ہوں، سمجھ سکتے ہیں آپ میری بھی پریشانیاں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی سوالات لے کر کے۔ میں ریگولر پڑھاؤں گی بھی، جس طرح سے میں ریگولر کرتی تھی ویسے پڑھا کے میں سمجھاتی ہوں اور مجھے مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ مجھے بھی میری بھی نالج جو ہے نا انکریز ہوتی ہے، میری نالج بڑھتی ہے اس میں، کیونکہ مجھے بھی نا پی ایچ ڈی کی پریپریشن کرنی ہے۔ ایکچولی میں نیٹ کے لیے ابھی پریپیئر ہوں، نیٹ کی تیاری کر رہی ہوں اور اس میں لگی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد میرا ایم ہے، میری خواہش ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، تو مجھے بس اردو پر ریسرچ کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے میں اس کی باریک بینی سے اس میں لگی ہوئی ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کا بھی یہی خیالات ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کا ایسا خیالات ہے تو مجھے شیئر کیجئے، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے، اور میری طرح آپ لوگ بھی باریک بینی سے اردو کی ریسرچ کے لیے لگے رہیے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری باتوں کے ساتھ اور بہت سارے سوالوں کے جواب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔